डबल का सवाल, ये सेम सवाल एकलव्य में कराया हुआ है, सेम एज इट इज। देख लो कि तुम कैसे लेकर आओगे ये अप्रैल अटेम्प्ट में कम से कम 120 नंबर से ऊपर कम। और ये एकलव्य का जो टेस्ट सीरीज का जो बैच है, लास्ट बैच जो अप्रैल का कमबैक है, ये जो मैं लॉन्च कर रहा हूं, इसका पूरा उद्देश्य ही ये है कि तुम कैसे लेकर आओगे ये अप्रैल अटेम्प्ट में कम से कम 120 नंबर से ऊपर, कम से कम बेयर मिनिमम बोल रहा हूं। बच्चों को दिक्कत यही आती है कि मैं बोलता हूं टेस्ट दे दो, लेकिन बच्चा बोलता है सर रिवाइज नहीं किया हुआ है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले मैं और मेरी पूरी टीम लगेगी आपको पूरा का पूरा थ्योरी रिवाइज कराने में। तो हाई वेटेज टॉपिक जो है, जो एग्जाम में आते हैं, जो सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं, उन हाई वेटेज टॉपिक का पूरा थ्योरी रिवीजन कराएंगे। पूरा का पूरा थ्योरी रिवीजन आपको सेशंस होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के। और देखो उसका पूरा शेड्यूल लगा हुआ है। सबसे पहला सेशन 5 मार्च के दिन पे, 5 मार्च के दिन पे सबसे पहला सेशन, सबसे पहले सुबह दोपहर के 12 बजे 1 घंटे का सेशन मैं लूंगा, जहां पर आपको इसी चैनल पर ये सब कुछ बताऊंगा कि एक्चुअली में ये ओरिएंटेशन सेशन के थ्रू कि एक्चुअली में आप इस एकलव्य टेस्ट सीरीज को यूज कैसे करोगे सबसे बढ़िया तरीके से, कौन सी चीज कहां पर होगी, पीडीएफ कहां मिलेगा, सेशन कहां मिलेगा, सवाल कहां से अटेम्प्ट करने हैं, रिजल्ट कहां से देखना है, इंप्रूवमेंट कैसे होगा, फिर आप डाउट कहां से पूछ सकते हो, बच्चों से कैसे बात कर सकते हो, सारी चीजें इस सेशन में होंगी। ओरिएंटेशन सेशन का उद्देश्य ही यह है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सारी चीजें आपको कहां से कैसे मिलेंगी और उसका बेस्ट इस्तेमाल कैसे करना है। पहली चीज, 5 तारीख को शाम में, उसी दिन शाम को 5 बजे करीबन 3 से 4 घंटे का पहला सेशन लेंगी शिल्पी मैम। शिल्पी मैम का केमिस्ट्री का पहला हाई वेटेज टॉपिक का जो रिवीजन होगा वो आपका पहला सेशन होने वाला है। ठीक है, ये 5 तारीख। अब वैसे ही 6 और 7 को फिर आपका फिजिक्स और उसके बाद मैथमेटिक्स। क्लियर? उसके बाद ये 7 के बाद रुकेंगे इसलिए कि 1 हफ्ता आप अपने से पढ़ाई कर लो, आपको टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। जो ड्रॉपर है, वो जो 12वीं वाले बच्चे हैं, वो इसलिए उनके लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि उनका 9 तारीख को मैथमेटिक्स का पेपर है और 12 तारीख को अंग्रेजी का पेपर है। और 9 और 12 दोनों दिन बच्चा टेस्ट दे रहा होगा। 9 तारीख के लिए बच्चा 7-8 को तैयारी भी करेगा। तो 7 तारीख को बस एक सेशन लगाया हूं और वो भी मैथमेटिक्स का ही है। तो 7 को मैथ्स पढ़ लो, 8 को मैथ्स पढ़ लो और 9 तारीख को पेपर देकर आओ और उसमें पढ़ाएंगे भी। ठीक है, अब 9 और 12 को पेपर देने के बाद 13 तारीख, जैसे ही तुम 13 तारीख को आओगे, 13 तारीख को आपका 10 घंटे का, माइंड माई वर्ड्स, 8 से 10 घंटे, जितने देर लगे, इनफैक्ट घंटा यहां लिखना बहुत बेकार है क्योंकि जितना देर लगेगा उतना देर लगा के आपको पूरा का पूरा सेशन इंटरनल प्लेटफॉर्म पे केमिस्ट्री में शिल्पी मैम कंप्लीट कराएंगी। सारे के सारे हाई वेटेज टॉपिक्स जो एग्जाम में जरूरी है, जहां से सवाल आ सकते हैं, ये सारी चीज केमिस्ट्री की कंप्लीट कराई 13 तारीख को, 14 तारीख को फिजिक्स और 15 तारीख को मैथ्स। 13, 14, 15 आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स कंप्लीट हो गया और इतने घंटे लगाकर आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कराए जाएंगे सबसे पहले। कि भाई कोई भी चीज छोड़ी इसलिए नहीं जाएगी कि यार तुमको तो आता ही होगा तो पढ़ लेना, अपने से कर लेना, मैंने पीडीएफ दे दिया देख लेना, ये सब कुछ नहीं। सब कुछ पढ़ाएंगे ताकि तुमको बस जाकर सवाल सॉल्व करना है, और सवाल कहां से सॉल्व करना है वो भी बताएंगे। तो ये फर्स्ट फेज हो गया, जब आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, थ्योरी बेसिक से सब कुछ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आता है टेस्ट। तो अब आपने रिवाइज कर लिया अच्छे से सारा का सारा सिलेबस, सारी चीजें, सारा थ्योरी पढ़ लिया, अब आप देने आएंगे टेस्ट। टेस्ट कैसे होगा? तो भैया टेस्ट पूरा का पूरा प्लान्ड है, 60 हाई वेटेज टेस्ट प्लान्ड है मार्च के महीने में। ये 1-1 घंटे के होंगे। 60 टेस्ट ज्यादा लग रहे होंगे पर ज्यादा बिल्कुल नहीं है क्योंकि 1-1 घंटे के, दिन में तुम 3 दे सकते हो भाई। 1-1 घंटे के छोटे टेस्ट हैं और 25 सवाल होंगे। ठीक है, हर एक टेस्ट में 25 सवाल, तो 60 जो टेस्ट हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के मिला के हैं। तो आप ऐसा मत सोचिएगा 180, 60, उतना ही दिया है जितना तुम कर सकते हो। आखिरी के 1 महीने का प्लान है बॉस, 1 महीने में जो तुम कर सकते हो वो सब कुछ करवाएंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं कराएंगे। ठीक है, कोई माइंड पे लोड नहीं डालना है कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाए। तुम एक क्षण ये फील करोगे कि यार ये तो हो जाएगा, मैं कर लूंगा, और ये कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाते जाऊंगा। क्लियर? उसके बाद मार्च के महीने में ही आपको 13 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट मतलब वो वाले टेस्ट जिसमें 3 घंटे का पेपर होता है, 75 सवाल होते हैं। ये पूरा 3 घंटे वाला 75 सवाल वाला फुल लेंथ टेस्ट, ये मार्च के महीने में 13 होगा और अप्रैल के महीने में भी 5 होगा कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका अप्रैल में आखिरी में पेपर पड़े तो उसके लिए भी प्रैक्टिस पर्याप्त हो। क्लियर? ये अप्रैल तक से, मार्च से अप्रैल, मतलब पूरे मार्च में आपको इतना कंप्लीट करा देंगे कि अप्रैल में जब तुम पेपर देने बैठो तो तुम इतने तगड़े स्थिति में होगे कि तुम बोलोगे सर मजा आ गया। और सुनो, ये जब तुम टेस्ट दे रहे होगे तो इस टेस्ट में तुमको हो सकता है दिक्कत आए, तुमको फील हो कि सर
टेस्ट में समझ नहीं आ रहा, सोल्यूशन कहां से मिलेगा, तो और आपको अच्छा एक और बात बताऊं, ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट हमने जनवरी में भी लिया था। तुम में से मेजॉरिटी बच्चों को पता होगा, एकलव्य टेस्ट सीरीज मैंने जनवरी अटेम्प्ट के लिए सबसे पहले लॉन्च किया था। यार टेस्ट के सारे सवाल, ये देख रहे हो, ये सवाल आया हुआ है, जेडब्ल्यू का सवाल है, क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन आईडी, ये सेम सवाल एकलव्य में कराया हुआ है, सेम एज इट इज। देख लो, डायग्राम देख लो, सवाल देख लो तुम, एज इट इज सेम सवाल एकलव्य में कराया हुआ था। फिजिक्स हाई वेटेज टेस्ट नंबर 35, तुमको अभी जो टेस्ट दूंगा ना यहां पे, इस टेस्ट में जाकर तुम एकलव्य टेस्ट नंबर 35 में जाकर देखना, तुमको ये टेस्ट भी मिल जाएगा। जनवरी अटेम्प्ट के टेस्ट नंबर 35 में जाके देखना, तुमको ये सवाल मिल जाएगा। इतनी गारंटी दे रहा हूं। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ऐसे बहुत सारे सवाल है। ये मैथमेटिक्स का सवाल देखो, सवाल, क्वेश्चन आईडी, ऑप्शन आईडी, यही सेम सवाल एकलव्य में टेस्ट सीरीज में कराया है, एकदम सेम सवाल। कहां पर आया है? हाई वेटेज टेस्ट नंबर 12। अभी जब तुम टेस्ट सीरीज खरीदोगे, उसमें टेस्ट नंबर 12 जाकर देख लेना, तुमको यही दिख जाएगा। अभी मतलब अप्रैल वाला नहीं, अप्रैल वाले तो टेस्ट बदल दिए मैंने, जनवरी वाला टेस्ट दिया हूं, सब बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री दिया हूं कि अप्रैल वाले टेस्ट में जो भी बच्चा इनरोल हुआ है उसको जनवरी वाला ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो जनवरी वाले इस टेस्ट में जाकर देख लेना, 12 नंबर, तुमको यह सवाल दिख जाएगा। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जितने भी टेस्ट डिजाइन किए हुए हैं, जनवरी में डिजाइन किए थे, अरे सवाल एज इट इज मैच आया, इतने सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल तुम्हारे लिए सामने डाल दिया हूं, सारे कुल मिलाकर बताऊं कितने आए? 405 सवाल मैच किए थे, 750 सवाल पूछे गए थे। हर एक पेपर में 75 सवाल पूछे जाते हैं, 10 शिफ्ट हुआ था, 75 इंटू 10, 750 सवाल पूछे गए थे। 750 में से 405 मैच किए थे, 405। परसेंटेज निकाल लो बेटा, 60% के आसपास आएगा। 60% से थोड़ा सा कम, 55% के आसपास, वो 55 से 60% सवाल मैच किए थे। और मैं अभी तुमको आगे ये भी दिखाऊंगा कि वो कौन से पेपर में कितने नंबर का सोल्यूशन आया था। अब टेस्ट लगाने के बाद इसका पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन, डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा, ताकि एक भी सवाल अगर आपका नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप उसका पूरा सोल्यूशन देख पाओ। तो आपको एक्चुअली में जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यार तुमको रियलिटी में कुछ करना ही नहीं है। तुमको करना क्या है, तुम जैसे ही एकलव्य टेस्ट सीरीज के बैच में आए, सबसे पहले पूरी की पूरी थ्योरी रिवीजन वो मैं कराऊंगा, मतलब मैं, मेरी पूरी टीम मिलकर कराएगी। पूरा का पूरा थ्योरी रिवीजन आपका हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। थ्योरी रिवीजन कराने के बाद आप पहले थ्योरी रिवाइज कर लीजिए, और रिवाइज करने के बाद आपको समय भी दिया जा रहा है, बीच में 6 दिन का ब्रेक भी है, गैप है आपके पास। आप उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर टेस्ट देना शुरू कीजिए। और टेस्ट में भी शुरुआत किया है छोटे छोटे टेस्टों से, 1 घंटे का छोटा टेस्ट, प्यारा सा टेस्ट जिसको हाई वेटेज टेस्ट कहा है, ये कर लिया अच्छे से, तब बड़े बड़े टेस्ट पे आइए, 3 घंटे का टेस्ट। और इन टेस्टों में दिक्कत ना हो इसके लिए पूरा का पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है, डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन। वीडियो सोल्यूशन जब आपने कर लिया, ये देखो वीडियो सोल्यूशन शिल्पी मैम का, अब्दुल सर का, सबका रिकॉर्ड करके पूरा वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा। ये कर लेने के बाद अब आपको एक और बड़ी चीज दे रहा हूं मैं, और वो बड़ी चीज क्या है? हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो इतना सब कुछ ना कर पाएगी, या कहीं बीच में छूट जाए, जो मुझे पता है कि आप रूटीन बनाओगे, आप मोटिवेशन से आज एकलव्य टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनोगे, लेकिन 1 हफ्ते के बाद हो सकता है आप में से कई ऐसे होंगे जो गिर जाएंगे, आप में से कई ऐसे होंगे जो 1 हफ्ते के बाद शायद मोटिवेशन लूज कर देंगे। जिस समय तुम मोटिवेशन लूज करोगे, उस वक्त हर्ष सर का ये दिव्य चीज तुम्हारे सामने आ जाएगा, जो तुम्हारे मोटिवेशन को वापस से बढ़ाएगा। क्योंकि ये 1000 सवाल मैंने यही सारे टेस्टों से निकाले हैं कि यार अगर तुम्हारे से ये टेस्ट भी नहीं हो पा रहा, मान लेते हैं कि तुम टेस्ट नहीं दे पा रहे हो, तुमको लग रहा है कि सर नहीं हो पाएगा, मेरा छूट गया, बैकलॉग हो गया, कोई बात नहीं। इन टेस्टों से सबसे इंपॉर्टेंट जो 1000 सवाल हो सकते हैं, जो तुमको किसी हाल में नहीं छोड़ना है, वो 1000 सवाल मैं तुमको अलग से एक्स्ट्रा दूंगा, ये इसी में मिलेगा। तो इन केस अगर कोई छूट जाता है, किसी का रह जाता है, कुछ भी दिक्कत होती है, अरे यार तुम सब छोड़ दो, तुम ये 1000 सवाल लगा के चले जाना। सिर्फ 1000 बोल रहा हूं, 1000 सवाल का मतलब समझ रहे हो, दिन के अगर 50 लगाओगे, मात्र 50, जो कि बहुत कम होता है यार, 50 अगर क्या मतलब 20 सवाल, 20 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स नहीं लगा लोगे तो 20 या 60 हो गया। 60 सवाल अगर लगा लेते हो तो 60 इंटू 15, 900 सवाल, मात्र 15 दिन में 900 सवाल कर लोगे। और 17 दिन ले लो ना यार, 17 दिन में तुम्हारे सारे 1000 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। आज से 17 दिन से ज्यादा है एग्जाम में। कुल मिलाकर एग्जाम में अभी कितने दिन है तुम्हारे? 31 दिन बचे हुए हैं। 2 तारीख, 1 तारीख निकल गया, 2 तारीख भी निकल गया, 2 तारीख से तुम्हारा एग्जाम शुरू है, 31 दिन से ज्यादा बचे हुए हैं। तो अगर तुम बीच में कहीं गिरते हो, लड़खड़ाते हो, कहीं तुम्हारा रूटीन नहीं फॉलो होता है, एकदम चिंता नहीं करना, बैकअप ऑप्शन लेकर चला हूं मैं तुम्हारे लिए।
ये बैकअप ऑप्शन इतना तगड़ा बैकअप ऑप्शन है कि अगर कहीं पे लगे कि टेस्ट नहीं पूरा हो पा रहा, ये 1000 पूरा कर लो, हो जाएगा। ये 1000 पूरा कर लो, समझ में आ रहा है? तो और ये सब कुछ अब देखो, ये 1000 तुमको पूरा करवाया। अब मैं तुमको बता रहा था ना, देखो इन टेस्टों से कितना ज्यादा फायदा हुआ। ये इसी टेस्ट से जो मैंने 1000 सवाल बनाया है, इनसे क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि तुम इसको कर लो, तुम्हारा हो जाएगा। देखो ये सारे के सारे शिफ्ट मैंने लिख दिए। 21 जनवरी का शिफ्ट इवनिंग वाला हुआ, मॉर्निंग वाला हुआ। 22 जनवरी इवनिंग वाला, मॉर्निंग वाला, सारे शिफ्ट लिख दिए। कितने कितने सवाल आए मेरे एकलव्य टेस्ट सीरीज से दिए हुए, कितने सवाल मैच किए, ये सारा टैग करवाया हूं। देखो केमिस्ट्री में टोटल 25 में से 13 सवाल मैच किए थे, 13, 50% से ज्यादा। मैथमेटिक्स में 25 में से 14 सवाल मैच किए हैं। फिजिक्स में 14 में से मात्र 11 ही मैच कर पाए, लेकिन किए। कुल मिलाकर उस दिन के पेपर में 38 क्वेश्चन मैच किए थे, जो कि 152 नंबर के थे। 300 नंबर का पेपर था, 300 नंबर के पेपर में 152 नंबर का पेपर एकलव्य टेस्ट सीरीज से मैच किया था। वही सेम सवाल बच्चों को देखने को मिले थे। ये पहले दिन का शाम वाला शिफ्ट बता रहा हूं, 21 जनवरी। सुबह वाले में 176 नंबर का मैच किया था, 176। हर शिफ्ट में ऐसे ऐसे। सबसे कम मैच किया है 140 नंबर, 140 मार्क्स का सबसे कम मैच किया है, और सबसे ज्यादा मैच किया है 176 मार्क्स, जो 21 जनवरी को शाम को सुबह आया, 21 जनवरी के सुबह। और ये वाला कौन सा, 24 जनवरी, 24 जनवरी का शाम वाला। ये दोनों में सबसे ज्यादा मैच किया है। और अब एक बात बताओ, स्टार्टिंग में तुमको दिखाया था, याद है कि 95 परसेंटाइल या उससे अधिक लाने के लिए तुमको 100 से लेकर 115 नंबर के बीच में लाना है। अरे 140 सबसे कम भी मैच करेगा ना, तो तुम 95 परसेंटाइल लेकर आओगे। इतने कॉन्फिडेंस और गारंटी के साथ इस बात को कह रहा हूं कि तुम सारे के सारे टेस्ट लगा लो यार, ये सारे के सारे टेस्ट लगा लो। इसी का 1000 सवाल यहां दिया हूं, अगर कुछ भी छूट जाए तो ये 1000 लगा लेना। बस इतना कर लो भाई, बस इतना कर लो। सच बता रहा हूं तुमको, 300 में से ना 140 नंबर का पेपर जनवरी में मैच किया है। विश्वास मेरा कहता है कि इतना ही तुम्हारा अप्रैल में भी मैच करेगा। 115 नंबर चाहिए तुमको सिर्फ। 95 ना आ जाए तो जो कहो सो, बस तुमको ये कंप्लीट करना है। तुम खुद से ये कसम खाओ कि तुम ये सारा कंप्लीट करोगे। आगे की कसम मैं खाने के लिए तैयार हूं कि तुम्हारे नंबर आएंगे 95 से ऊपर आएंगे। तैयार हो? बोलो भाई, ये कसम खा सकते हो। देखो झूठी कसम मत खा लेना। नहीं खा सकते हो बोल दो, सर नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम कोशिश करेंगे, उतना लिख दो, कोई बात नहीं। पर अगर तैयार हो कि हाँ सर हम कसम खाते हैं कि ये सारे टेस्ट हम कंप्लीट करेंगे, कुछ नहीं तो ये 1000 सवाल तो हर हाल में कंप्लीट करेंगे। अगर ये तुम कसम लेने के लिए तैयार, तो मैं तुमको गारंटी देता हूं कि ये तुम्हारे 300 में 115 से ऊपर बनेंगे। 140 तो बेयर मिनिमम मैच किया यार। सीरीज वापस से आपके लिए लॉन्च कर दिया हूं, और 5 मार्च को इसका पहला ओरिएंटेशन सेशन है कि आप कैसे इसको पूरा यूज करेंगे, और उसी दिन केमिस्ट्री का भी पहला सेशन है। इस बार एकलव्य टेस्ट सीरीज में वापस से हर एक बच्चे को पूरा का पूरा थ्योरी रिवाइज करवाऊंगा। मैं थ्योरी इसलिए रिवाइज कराऊंगा ताकि हर एक टेस्ट धाकड़ जाए उस बच्चे का। ठीक है, तो एकलव्य टेस्ट सीरीज में कैसे घुसोगे अंदर, चलो अभी बता देता हूं। ये वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो में नीचे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे क्लिक करना, यहां पे मोर लिखा होगा, मोर पे क्लिक करो। पे लिखा हुआ है बाय नाउ एकलव्य टेस्ट सीरीज अप्रैल अटेम्प्ट, क्लिक करना। वेबसाइट ओपन में यहां पे सब कुछ लिखा हुआ है, जो मैंने बताया यहां नीचे आ जाए। ध्यान रखिएगा 2 वेरिएंट है, दूसरा वाला गलती से मत ले लीजिएगा। मतलब 999 का एक वेरिएंट है जिसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज है, कोई वीडियो सॉल्यूशन नहीं, कोई वो 1000 सवाल नहीं, बाकी सारे रिवीजन के अभी जो सेशंस हैं, थ्योरी सेशंस, वो सब नहीं मिलेंगे। तो आप ये टेस्ट सीरीज वाला, ओनली टेस्ट वाला मत ले लीजिएगा गलती से। ये 999 का है। 1499 वाला है जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, थ्योरी रिवीजन मिलेगा, उसके बाद इसमें वो 1000 सवाल जो मैंने आपको बताया कि मैंने चुन के डाले हैं वो मिलेंगे। वो सारी चीजें आपको इस टेस्ट प्लस वीडियो सॉल्यूशंस में मिलेंगे।